Hello everyone, welcome to Arya Mathematics. My name is Ved Prakash Arya. Okay, let's start. First question is given. Find the area of the shaded region in figure where circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangles OAB of side 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ओके, क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो वर्टेक्स ओ है, इसके वर्टेक्स के रिस्पेक्ट से 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर आर्क खींचा गया है। ओके, तो फाइंड कीजिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए फिगर्स हम लोग समझते हैं। फिगर में क्या क्या गिवन है, देखो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, और यह सर्कुलर आर्क है। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन। यही शेडेड रीजन है। यू नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, हम लोग का क्या टारगेट है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, यानी इसी का एरिया फाइंड करना है। ओके, अगर हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे, ओके, और एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग बता सकते हैं शेडेड रीजन। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इक्वल्स टू क्या होता है भाई, √3/4a²। ओके, अब देखो इसका एरिया हमको तो पता नहीं है, इसका एरिया तो हमको पता नहीं है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम लोग सर्कुलर आर्क को इसको डॉट डॉट से मिला दूंगा, तो क्या बनेगा भाई, एक सर्किल बन जाएगा। सर्किल बन गया। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है भाई, इतना रीजन फाइंड करना है। बस अभी सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं, इतना रीजन, बस इतना रीजन कैसे फाइंड होगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे तो क्या फाइंड होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर आर्क। सपोज दैट दिस इज सर्किल, ओके, एंड दिस इज द सेंटर, ओके, एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, हम लोग को इस सर्किल में क्या फाइंड करना है, इतना ही एरिया फाइंड करना है। ओके, अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, एक सर्कुलर आर्क मिलेगा, जो किस टाइप का शेप मिलेगा भाई, इस टाइप का शेप मिलेगा, इसी टाइप का शेप मिलेगा। हम लोग को इसी को फाइंड करना है, इसी का एरिया फाइंड करना है। ओके, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि शेडेड रीजन। इस फिगर में क्या दिया भाई, 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब देखो हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। हम क्या बताएं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। यू नो दैट एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई, πr² प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4a²। ओके, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr²। ओके, अब देखो वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं, वही चीज मैं यहां पर लिखा हूं। ओके, पाई का वैल्यू क्या टेक करना है, 22/7 इंटू आर। सर्कुलर आर का रेडियस कितना दिया था, 6 दिया था, 6 पुट कर दिया, दैट इज 6² प्लस √3/4, साइड का वैल्यू कितना दिया था, 12 दिया था, या 12² हो जाएगा, माइनस थीटा का वैल्यू क्या टेक करना है, 60 डिग्री। हम बोले कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स
all angles are equal. Okay, it means angle AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसलिए हम लोग थीटा के वैल्यू टेक करेंगे 60 डिग्री। ओके, बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 6 इंटू 6। ओके, अब देखो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 22/7 इंटू 6 स्क्वायर, 22/7 इंटू 6 स्क्वायर इसमें भी है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी बोल सकते हैं 22/7 6 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/6। ओके, प्लस और क्या बचा है √3/4 इंटू 12 स्क्वायर। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 660/7 प्लस √3 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर also a circular of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of remaining portion of the square. ओके, बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, और यह भी बोल रहा है कि एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, और यह भी बोला कि एक सर्किल है जिसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो फाइंड कीजिए कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इन द स्क्वायर। ओके, अब देखो फिगर्स हम लोग समझते हैं। सपोज दैट दिस इज स्क्वायर। ओके, इसका साइड कितना दिया भाई 4 सेंटीमीटर दिया, ई भी 4 सेंटीमीटर होगा और ई भी 4 सेंटीमीटर होगा और ई भी 4 सेंटीमीटर होगा। और यह क्या है भाई, यह सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट है, सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट है, ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट है, ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट है, ये भी सर्किल का क्वाड्रेंट पार्ट है। ओके, और यह क्या भाई, यह सर्किल है, इसका डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, क्या रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही शेडेड रीजन है। ओके, इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब देखो आपसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में यह पूछूंगा कि सर्किल में कितना क्वाड्रेंट बन सकता है, तो आप क्या बोलिएगा 4 क्वाड्रेंट ही बन सकता है। सपोज दैट दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द सेंटर, इसमें कितना क्वाड्रेंट बन सकता है भाई 4 ही क्वाड्रेंट बन सकता है। फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो, थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को इतना पार्ट में काट कर निकाल दूंगा तो किस टाइप का शेप बनेगा, इस टाइप का ही बनेगा शेप। ओके, सेकेंड पार्ट का यही बनेगा, थर्ड पार्ट का शेप किससे बनेगा इसी तरह बनेगा, फोर्थ पार्ट का शेप इस तरह बनेगा, इस तरह से ही बनेगा। ओके, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो किस टाइप का शेप बनेगा, जस्ट लाइक सर्किल ही बनेगा। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि इस फिगर में 2 सर्किल क्या है पॉसिबल है। ओके, हम लोग को क्या फाइंड करना है भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल कर देंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखो रेडियस हमको पता है r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या है रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है भाई साइड स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू आर, दैट इज 1 स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा 22/7। आपसे मैं यह पूछूंगा कि टोटल एरिया ऑफ
सर्किल कैसे फाइंड होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल, ओके, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके, 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू क्या टेक करना है, 1 स्क्वायर। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसी निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्किल कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना है, दैट इज 16 माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्किल दैट इज 44/7। अब देखो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, 7 इंटू 16 दैट इज 112 माइनस 44, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। हम लोग क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, ओके, यही चीज मैं किया हूं यहां पर, आप लोग देख लीजिए। 2 सर्किल कर दो, दैट इज साइड का वैल्यू कितना दिया था, 4 दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया था, 1 दैट इज 1 स्क्वायर, ओके। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या क्या निकला भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसका निकला, स्क्वायर का। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।